अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, इसराइल पैलेस्टाइन जंग के हवाले से इस वक्त कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इस वक्त भी आपको बता दूं कि 145 दिनों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है इस जंग को शुरू हुए। और सिवाय मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेलने के लिए कल मैंने आपको इतला दी, कल मैंने आपको आपके साथ बड़ी अफसोसनाक ये वाक़यात शेयर किए, जिसमें इसराइल ने उन लोगों के लिए जो कि इमदादी सामान लेने के लिए आए हुए थे उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। और ये अभी इस हवाले से भी बड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करने बड़े ज़रूरी हैं, जिसमें ये एक बाकायदा से प्लान करके ये सारा कुछ किया गया है। इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन हमास ने आज भी सदीरोड का इलाका जो इसराइल का है उसकी तरफ राकड़ दागे हैं, और हमास ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, उसने कहा जी कि हम बिल्कुल सही सलामत हैं, हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये जो गासबाना कब्जा करके बैठे हुए इसराइली, इनको निकाल कर दम लेंगे और इनके खिलाफ हम लड़ाई आखिरी खून के कतरे तक जारी रखेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो आपको सबसे पहले एक जजीरा की एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साजिश क्या है, हकीकत क्या है। ये छोटी सी एक वीडियो देखिएगा। जी दोस्तों, इसमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर क्लियर ये बताया जा रहा है कि ये इमदाद जिसको लेने के लिए फ़लस्तीन के लोग आए थे, जो कि कुछ इमदाद के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें कुछ लेकर जाना चाहते थे जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, क्योंकि इस वक्त गज़ा में फ़लस्तीन में बाकायदा से कहत की सूरत हाल चल रही है। वहाँ पर खाने के लिए खुराक नहीं है, वहाँ पर पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। तो वहाँ पर कुछ लोग जो आए, इनको जो इमदाद भेजी गई, ये कोई कोई किसी को पता नहीं है, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल तंजीमें, तमाम लोकल तंजीमें, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि ये इमदाद कहाँ से आई और कौन ये इमदाद लेकर आया। लेकिन इस इमदाद के ऊपर जब ये इमदाद लेकर आए तो उसके ऊपर इसराइल ने गोलियों की बौछार कर दी। इस हवाले से जो इतमार बिन गवीर, जो कि इनके मिनिस्टर हैं, वार मिनिस्टर हैं, उनकी एक ट्वीट भी आपके साथ शामिल करना चाहता हूँ। ये ट्वीट आपके सामने है, इसका जो हैब्रियो में ट्वीट है अबरानी ज़ुबान में, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके सामने है, और इसको मैं आपको बता दूंगी क्या लिखा हुआ है। हमारे बहादुर सिपाहियों को मुकम्मल मदद देनी चाहिए जो गज़ा में ऑपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने गज़ा के लोगों के खिलाफ बेहतरीन इकदाम उठाए। यानी वो लोग जो कि इमदाद हासिल करने के लिए आए हुए थे, उनके खिलाफ इन्होंने जो कदम उठाए, जिस तरह से उनको मारा, जिस तरह से उनको शहीद किया, उसकी ये तारीफ कर रहे हैं। और साथ लिखते हैं कि जिन्होंने इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब इस सारे के पीछे एक तो ये है कि ये एज जिस तरह मतलब ये इमदाद की जो ट्रक है, ये इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जब इमदाद के नाम पर जो चीज़ें आएंगी उसके लेने के लिए फ़लस्तीन के लोग आएंगे, और जब ये फ़लस्तीन के लोग आए तो उनको ऊपर फायर खोल दिया गया। एक तो इनको चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर ये इतमार बिन गवीर आगे लिखता है कि आज ये साबित हो गया कि गज़ा के लोगों को इमदाद फराहम करना पागलपन है, जबकि हमारे यरगमाली उनकी कैद में है और कसम पुरसी की हालत में है। इसको हमास को ये गज़ा के लोगों को इमदाद देनी बंद कर देनी चाहिए, और इनको इमदाद देने का मतलब है कि आप हमास को ऑक्सीजन फ्राहम कर रहे हैं। इसके अलावा मतलब ये बेशुमार झूठ हैं जो कि ये बोल रहे हैं। आईडीएफ का जो एक मैं आपकी ट्वीट एक सामने रखता हूं, जो कि आईडीएफ के जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं, इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपने एक्स के जो इनका जो अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, वहां से इन्होंने क्या लिखा वो आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे ये ट्वीट शामिल करने से पहले आपको बता दूं कि दुनिया भर का जो आज़ाद मीडिया है वो सारे का सारा नोट कर रहा है कि जो इसराइली फौजी थे वो कहीं दूर घात लगाकर बैठे हुए थे। ये इमदाद के नाम पर जो ट्रक आया, कुछ कुछ जगहों पे ये है कि ये एयर ड्रॉप किया गया ये इमदाद, और इसको लेने के लिए जब लोग आए तो इनके ऊपर फायर खोल दिया गया। ये क्लियरली नज़र आ रहा है। इसका जो इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से ये ट्वीट जो है वो शामिल करता हूँ। ये लिखते हैं कि दिस मॉर्निंग ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रक्स एंटर नॉर्दर्न गज़ा, कि आज सुबह यानी कल की बात हो रही है कि आज सुबह ह्यूमैनिटेरियन एड के ट्रक नॉर्दर्न गज़ा में एंटर हुए। रेजिडेंट्स सराउंडेड द ट्रक्स, वहाँ के रहायशियों ने इन ट्रकों के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। एंड लूटेड द सप्लाईज बीइंग डिलीवर्ड,
और वहाँ पर जो सामान था उसको लूटना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ पुशिंग, ट्रैम्बलिंग एंड बीइंग रन ओवर बाय द ट्रक्स, डजन्स ऑफ गजन्स वर किल्ड एंड इंजर्ड। कि इसमें जो जब ये लोग ट्रक से इमदाद लेने के लिए आए तो धक्कम पेल और धक्के लगने की वजह से एक दूसरे के ऊपर इनको कुचले जाने की वजह से, ट्रकों के जरिए कुचले जाने की वजह से काफ़ी सारे जो गजा के लोग हैं वो इसमें मारे गए और ज़ख्मी हो गए। लेकिन वाज़े तौर पर एक भी जगह पर यह नहीं लिखा गया, क्योंकि इत्तमार बिन गवीर और ये वाली जो ट्वीट जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इसके अंदर ही काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। दोनों इसराइल से ताल्लुक है इनका। इत्तमार बिन गवीर कह रहा है कि हमारे लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया, यानी गजा के लोगों को मारा, और ये ट्वीट कह रही है कि गजा के लोगों को कुचला गया, कुचले गए, एक दूसरे कदमों तले रौंदे गए। लेकिन कहीं पर भी इस ट्वीट में नहीं लिखा हुआ कि उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनको मारा गया। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ। ये वो झूठ है जो इंडिया, जो इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं वो इस वक्त बोल रही हैं पूरे दुनिया के सामने, पूरे मीडिया के सामने। और यहाँ पर आपको एक और वाक़या बता दूँ, अल्जीरिया ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश की, जिसमें जो इसराइल का ये कल वाला वाक़या है उसकी मजम्मत की गई, उसकी बाकायदा से मजम्मत की गई। अब इसको पेश नहीं होने दिया गया। इसमें यूएस यानी अमेरिका बहादुर ने इसके ऊपर एतराज़ लगा दिया और कहा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि असल वाक़या क्या पेश आया, वहाँ पर हालात क्या थे। क्या हालांकि जो यूनाइटेड नेशन के जो 15 के 15 मुस्तकिल मेंबर हैं, उन्होंने उन सब ने इसको मुकम्मल तौर पर इसकी हिमायत का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद इस अल्जीरिया की इस करारदाद को पेश नहीं होने दिया गया। और इसमें मज़ीद अमेरिका बहादुर अमेरिका कहता है कि हम अभी इसका देख रहे हैं कि इसको वहाँ पर क्या हालात पेश आए और किस इन हालात के नतीजे में वहाँ पर ये सारा कुछ करना पड़ा। और फिर हम ये देख रहे हैं कि इसके लिए कुछ मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जिसको तमाम लोग एग्री कर लें। यानी यहाँ पर भी वो बाकायदा से इस गैर इंसानी कदम की बिल्कुल भी कतन उसे कोई परवाह नहीं है कि लोग मारे गए हैं, भूखे लोग जो कि रोटी की तलाश में वहाँ पर खड़े थे वो मारे गए हैं, उनको बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन उसे सिर्फ इतनी परवाह है कि कहीं हमारे जो अल्फाज हैं, कहीं हम ऐसे अल्फाज ना बोल दें जिससे इसराइल जो है वो नाराज़ हो जाए। तो अमेरिका को इस वक्त इस बात की टेंशन है। जबकि कल वाले वाक़ये को दोस्तों बुनियाद बनाकर कोलंबिया जैसे मुल्क ने इसराइल को वाज़े तौर पर ये लिख दिया है। उसने कहा है कि इसराइल के साथ हमारे तमाम कारोबारी ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और तमाम शिपमेंट्स जो कि हम इसराइल से ले रहे थे उनको सारी की सारी हमने कैंसिल कर दी हैं। तो इस वक्त जो दुनिया है उसमें इस वक्त एक एंटी इसराइल जो चीज़ें हैं वो चल पड़ी हैं। यहाँ पर आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ। बरतानिया के एक वर्कर पार्टी के सरबराह हैं जिनका नाम है जॉर्ज गैलवे। अब जॉर्ज गैलवे जो हैं इन्होंने बाय इलेक्शन जीता है, लेकिन ये कोई इतनी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। लेकिन जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो ये है कि जॉर्ज गैलवे जब अपनी कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर वाज़े तौर पर ये कहा था कि मैं फ़लस्तीन के लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगा, मैं गज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और जीत जैसे ही उन्होंने जो ही वो जीतते हैं, अपनी जीत का ऐलान करते हुए, पहले बता दूं आपको कि उन्होंने 12,335 वोट हासिल किए हैं। और इनके जो मुकाबल थे डेविड टोली, उन्होंने 6,638 वोट हासिल किए हैं। और ये रोचडेल का इलाका है बरतानिया में, यहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे थे। और इन्होंने जीतते ही उनके जो अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि दिस इज़ फॉर द गज़ा, ये गज़ा के लोगों के लिए। उन्होंने अपनी जीत को गज़ा के लोगों के नाम कर दिया। इन्होंने जो लेबर पार्टी के सरबराह हैं जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि तुमने पहले भी इसकी भारी कीमत अदा की है, अब भी तुम एक भारी कीमत इसकी अदा करोगे, क्योंकि तुमने गजा में जारी जीनोसाइड को सपोर्ट किया है। तो जॉर्ज गैलवे इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं और उन्होंने बड़े इस हवाले से जो ऐलान किए हैं वो उन्होंने ये तमाम के तमाम वोट्स, उनको जब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उन्होंने तमाम के तमाम वोट्स जो हैं, तमाम की तमाम कैंपेन वो गज़ा के लोगों के लिए की है। और उसमें उन्होंने
गज़ा के लोगों को शामिल किया है और गज़ा के लोगों के हवाले से उन्होंने कैंपेन करके वोट हासिल किए हैं। तो ये सारी की सारी इस वक्त सूरत हाल है जो कि दुनिया भर में है। इवन बरतानिया के अंदर से, बरतानिया जिसने इसराइल को बसाया था, बरतानिया जिसकी करारदाद की वजह से आज इसराइल का वजूद, क़याम जो है वो अमल में आया, तो वहाँ पर इस वक्त जो है वो चीज़ें इस तरह की चल रही हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो आरोन बुशनल, जिसका नाम मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त खासकर मुस्लिम दुनिया में इज्जत व एहतराम के साथ लिया जा रहा है और उनको एक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है, और क्यों ना पेश किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक राह हमवार की है कि जिसमें वो उनकी एक जो वसीयत है वो भी आपके साथ शामिल करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वसीयत में वो क्या कहते हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले बता दूं कि इसमें जो एक सेनेटर है, अमेरिकी सेनेटर जिनका नाम टॉम कॉटन है, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी लॉर्ड ऑस्टिन को मुखातिब करते हुए कहा है कि इसकी मुकम्मल जो है इंक्वायरी की जाए कि आरोन बुशनल जो है, जो कि एक एक्टिव मेंबर था अमेरिकन एयरफोर्स का, वो कैसे ये सारा कुछ करने में कामयाब हो गया। क्या उसको जो ट्रेनिंग है उसके हवाले से जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसके साथ उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी? क्या उसको ये नहीं बताया गया था कि हमास जो है एक टेररिस्ट ग्रुप है? हालांकि हमास जो है दैट इज़ नॉट ए टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो उसको जो है वो ये टॉम कॉटन जो है, जो सेनेटर हैं, ये बाकायदा से उन्होंने सवालात 6-7 सवाल जो हैं उन्होंने इससे किए हैं और डेडलाइन दी है और कहा है कि 7 मार्च तक हमें इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो चाहिए, क्योंकि ताकि इस तरह का आइंदा कोई और वाकया ना होने पाए। लेकिन आपको साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि आरोन बुशनल जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा है कि मेरी जो मरने के बाद जो मेरी राख है, मेरी ख्वाहिश है कि एक आज़ाद फ़लस्तीन का जब क़याम अमल में आ जाए तो मेरी राख उसकी गलियों पर बखेरी जाए। ये आरोन बुशनल है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसके अलावा आपको बता दूं कि वेस्ट बैंक में, जो कि फ़लस्तीन का इलाका है वेस्ट बैंक, वहाँ पर लोग आरोन बुशनल की तस्वीर लेकर इस वक्त खड़े हैं और एहतजाज कर रहे हैं और उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में आरोन बुशनल की याद में जो अमेरिकन जो हवाबाज हैं उनकी याद में वहाँ पर एहतजाज किया गया और वहाँ पर फ़लस्तीन में जो लोग शहीद हो गए उनके तमाम के तमाम नाम वहाँ पर दिखाए गए। तो इस वक्त आरोन बुशनल ने वो काम कर दिया है जो तमाम अरब ममालिक मिलकर भी नहीं कर सके। यहाँ पर एक सवाल भी बनता है दोस्तों आपसे मेरा। आरोन बुशनल जो है वो एक मतलब किसी और मज़हब से ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि मुसलमान नहीं है, मे बी कि वो क्रिश्चियन हो, मे बी कि वो एथियस्ट हो, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है दोस्तों, ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक हो जाएगा, लेकिन सवाल जो है इसका जवाब जो है ये ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि क्या कभी अगर ऐसा माहौल पेश आ जाए, अगर ऐसा कुछ वाक़यात हो जाए दुनिया भर में जहाँ पर क्रिश्चियंस, हिंदू या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनका कत्लेआम किया जा रहा हो, तो क्या मुसलमानों में से कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है जो कि इस तरह से, जिस तरह आरोन बुशनल ने अपना किरदार अदा किया है, कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है जो कि आरोन बुशनल की तरह अपनी जान की कीमत, अपनी जान लड़ा दे और कहे कि मैं यहूदियों के साथ, मैं ईसाइयों के साथ, मैं हिंदुओं के साथ, मैं फ़लाँ मज़हब के लोगों के साथ, मैं बुद्ध मत के लोगों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर अपनी जान कुर्बान करता हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये था। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इरफान को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।